मैं कुछ दिखाने के लिए चाहूंगा, भाई से अनुरोध करूंगा, भाई एक बार थोड़ा सा कुछ आपकी बोलते हैं ना जिम में पोज वाला सीन, तो कोई पोज वगैरह दे दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। आप मिस्टर इंडिया रह चुके हैं तो अच्छा सा एक पोज दे दीजिए। ये भाई ये देखिए, मेहनत इसे कहते हैं, मेहनत। ये देखिए। हेलो दोस्तों, 24 कृष्णा न्यूज में आपका स्वागत है। और आज आपको हम दो दो कृष्णाओं से मिलाएंगे। हमको तो आप जानते ही हैं, आज हमारे बड़े भाई हैं जो कि मिस्टर इंडिया रह चुके हैं, मिस्टर कृष्णा बघेल, जो कि अलीगढ़ के रहने वाले हैं। और आगे इन्फॉर्मेशन उन्हीं से लेते हैं, उनके बारे में पूरी डिटेल आप लोगों को बताते हैं। थोड़ा हम कैमरामैन से अनुरोध करेंगे, ऊपर दिखा दीजिए। ये इनके गुरुजी हैं, उनके बारे में भी जानते हैं और में मेडल्स वगैरह के बारे में और फिटनेस के बारे में कुछ आज भाई से विस्तार से जानते हैं। और भाई का परिचय कराते हैं पहले। नमस्कार भाई। नमस्ते। सर थोड़ा सा परिचय दे दीजिए अपना। मेरा नाम कृष्णा बघेल है जी। और मैं अलीगढ़ से बिलोंग करता हूँ। बाकी मेरा प्रोफेशन बॉडी बिल्डिंग है। बॉडी बिल्डिंग। अच्छा सर, आप मिस्टर इंडिया रह चुके हैं तो मिस्टर इंडिया से ही शुरू करते हैं। कौन से सन में रहे थे? मैं 2021 में नवंबर में और दिसंबर में 4 टाइम मिस्टर इंडिया रहा हूँ। मतलब 4 मेडल्स है मेरे नेशनल में। अच्छा जी। हाँ, 2021 2021 में चारों? 4। अच्छा, अब आपके आगे तैयारी चल रही है या? हाँ, तैयारी मेरी मतलब शायद मैं नेक्स्ट ईयर कंप्लीट करूंगा। अब मेरा जो नेक्स्ट कंपटीशन होगा वो मिस्टर ओलंपिया है, एमेचर ओलंपिया जो वो होता कब है सर? नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर 25 में? हाँ, 2000 2025 में। और हाँ जी, आप यूथ हो, आपकी थोड़ी सी, मैं देखो हमारे युवा साथी पूछते हैं, आपकी एज ज्यादा नहीं है तो थोड़ा मैं आज आपसे पर्सनली सवाल करना चाहूंगा, आपकी एज कितनी है? मेरी एज 23 है। 23। देखिए सर, एज में हमारे बराबर ही हैं, सर की 23 है। तो सर देखिए, मिस्टर इंडिया रह चुके हैं और आगे नेशनल की तैयारी कर रहे हैं। सर थोड़ा सा हमारे युवा साथियों के लिए क्या बोलना चाहेंगे आप इस लाइन को लेकर? मैं बस यही बोलना चाहूंगा, कोई भी काम करो पूरे मन से करो। ये नहीं कि काम तो करते हैं लेकिन पूरे मन से नहीं करते हैं, मतलब पूरा 100% नहीं देते हैं। आप कोई भी काम करोगे, कोई भी आपका गोल है, अगर आप 100% करोगे उसे, पूरा अपने तन मन धन से करोगे, तो वो जरूर आपको उसमें कामयाबी मिलेगी। आप कितने समय से इस मिस्टर, मान के चलिए आपने 21 में मिस्टर इंडिया खेला हुआ है, तो आपने कितनी मेहनत करी थी, कितने टाइम से आपने इस लाइन में प्रैक्टिस मैं करी? मैंने जिम स्टार्ट तो 2016 से करी, ठीक है। बट मैं जो प्रोफेशनल तरीके से आया वो 2017-18 से। 17? हाँ, कंप्लीट, क्योंकि 2019 में मैं मिस्टर अलीगढ़ बना था। 2020 में मैंने यूपी में गेस्ट कोचिंग दी थी और 2021 में मैं मिस्टर इंडिया बना। अच्छा, और भी आपके युवा साथी हैं जो आपकी जिम में जिम करते हैं, तो क्या और भी इस जिम के अंदर मिस्टर इंडिया या मिस्टर अलीगढ़ जी और जी भी? जी जी, देखो मेरे ये सारे स्टूडेंट्स हैं। आप इधर दिखा दीजिए, संजय सिंह है, ये मिस्टर इंडिया बने हैं। जी। और अंकित है, ये मिस्टर आगरा, मिस्टर मथुरा। मथुरा। और देवेश मिस्टर आगरा मंडल है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे जो कि काफी अपने मंडल में और अलीगढ़ में, इंडिया में मेडल ला चुके हैं। मेडल। अच्छा, आपके इसी जिम में या हर जिम में और भी युवा साथी? मैंने सुना आपकी 3 जिम है। हाँ हाँ, तो वो तो मेरी मतलब सब जिम मेरी हुई। ब्रांच है। हाँ, ब्रांच है, तो मेरा ही, मैं ही ट्रेन करता हूँ सबको। हाँ। बेसिकली सारे मेरी स्टूडेंट्स हैं। आपके स्टूडेंट आपकी ही तरह काम कर रहे हैं, मतलब इंडिया, मिस्टर इंडिया रह रहे हैं, मिस्टर अलीगढ़ रह रहे हैं, तो युवा साथियों के लिए एक आप एक प्रेरणा का काम कर रहे हैं, तो इस चीज को लेते हुए क्या कहना चाहेंगे युवा साथी? मैं तो देखो यही कहना चाहूंगा कि आप सबसे पहले तो अपना एक गोल बनाइए कि हमें लाइफ में करना क्या है। जी। और दूसरी बात, सबसे बड़ी दिक्कत जो आ रही है कि हम ये जो आपका स्मोकिंग वगैरह या ड्रिंकिंग वगैरह है, इसमें पड़ जाते हैं थोड़ी सी, मतलब अ, जवान होते हैं या यंग एज में होते हैं, तो थोड़ा सा गलत आदत। गलत आदतों में पड़ जाते हैं। तो इन आदतों को न करके थोड़ा सा अपने करियर पे ध्यान देंगे तो ज़्यादा बेटर है। जी। अच्छा, आप, मैंने देखा आप समाज के भी, अपनी जो पर्सनल समाज के बारे में मैं कुछ और सवाल करना चाहूंगा। अपनी बघेल समाज के कार्यक्रमों में भी जाते हैं, तो उनके लेके जैसे कार्यक्रम होते हैं अपनी समाज में, जैसे माता अहिल्याबाई की मूर्ति का अनावरण हुआ, या अपनी अहिल्याबाई माता की 31 मई को जो रैली निकलती है, शोभा यात्रा बोलते हैं जिसे हम, वो निकलती है, तो उनमें उनमें भी आप बहुत अच्छे से रुचि लेते हैं अपने समाज के, उनके बारे में क्या बोलना चाहेंगे?
मैं यही बोलना चाहूँगा कि समाज को साथ में लेके चलोगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अकेले चलोगे तो उसमें मज़ेदारी नहीं है, लेकिन समाज को अगर साथ लेके चलोगे तो आपकी समाज भी ग्रो करेगी और आप भी बहुत अच्छा करोगे। बिल्कुल। तो अपनी समाज को लेके आगे चलिए, बहुत अच्छा रहता है। मतलब समाज, जैसे मान लो समाज समाज का कोई भी कार्यक्रम होता है, अगर हम उसमें जाते हैं तो हमारे लिए भी फायदा है और हमारी समाज के लिए, समाज कैसा क्योंकि है, देखो अगर आप थोड़ा-सा आपको 4 लोग जानते हैं, आप कुछ करने लायक हैं, जी योगदान देने लायक जी हैं जी समाज के लिए, तो जी, आप ज़रूर दीजिए। हाँ, चाहे थोड़ा सा ही पर हाँ, योगदान जितना आपसे दीजिए। हो सके उतना आप समाज के लिए करो, उससे भी हमारे समाज के युवाओं को प्रेरणा भी मिलती प्रेरणा है। मिलेगी। अब जैसे कि मैंने ही अपनी समाज के लोगों को 2-3 लोगों को तो जिम खुलवा चुका हूँ मैं। अच्छा अपनी समाज के बच्चे हैं, तो उन्होंने मुझे देख के प्रेरित हुए, फिर मैंने उन्हें उनकी बॉडी भी बनवाई। बॉडी बनवाने के बाद फिर उन्होंने पूछा भैया अब हमें क्या करना चाहिए? तो फिर उनका उनके लिए मैंने बताया प्रोसेस, तो आज वो जिम भी अपना चला रहे हैं, तो अच्छा खासा मतलब अपनी लाइफ़ को अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं। अच्छा, आप हमारे मथुरा शहर की तरफ भी गए हैं, जिम ओपनिंग की हुई थी, उस जिम का नाम है खाटू श्याम। खाटू श्याम के नाम से जिम है, जिसमें आप और हमारे अन्ना जी गए थे उद्घाटन में। तो ऐसे और भी भाइयों के आपने जिम उद्घाटन करवा चुके हैं, कितनी जिम खुलवा दी हैं हमने? मैं तो देखो उद्घाटन तो बहुत सारी जिमों का कर चुका हूँ। मुझे खुद नहीं पता कि कितनी मतलब बहुत सारी जिमों के कर चुका हूँ मैं, हाँ। और उसमें से 4-5 स्टूडेंट तो मेरे हैं जो कि मैंने खुद तैयार किए और मैं मेरे स्टूडेंट्सों ने जिम खोली है। तो बहुत अच्छा लगता है कि मतलब किसी को आप तैयार कर रहे हो तो वो भी लाइफ में आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे करके अपने आप के साथ-साथ अपने साथ के जो लोग होते हैं ना, उन्हें भी आप अगर साथ में लेके साथ चलोगे लेके तो बिल्कुल। बहुत अच्छा काम करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, आप युवा ही हैं, क्योंकि 23 एज कोई ज्यादा एज नहीं होती युवा साथी, तो आप युवा होने के नाते अपने भारतवासी युवा साथियों के लिए, जैसे कोई भाई जिम नहीं आ सकता तो घर पे मतलब प्रैक्टिस करता है या मेहनत करता है या एक्सरसाइज करता है, तो उनकी डाइट टाइम टेबल थोड़ा सा कैसा होना चाहिए? डाइट में तो देखो इतना कोई ख़ास नहीं, बट अगर जैसे टाइम नहीं मिल रहा है तो आप गाँव में वो देसी लैंग्वेज में बोलते हैं सपाटे मार लो, दंड बैठक मार लो, डिप्स वगैरह मार लो। तो ये सारी एक्सरसाइज करते हैं तो इससे भी आप अपनी बॉडी को मेंटेन कर सकते हैं। मेंटेन और अपना नॉर्मल जैसे घी-दूध तो होता ही है, गाँव तो में होता ही घी-दूध है। खाओ गाँव में। और मतलब ये है कि बाहर की चीज़ों को छोड़ के अपना घर का तो आप कुछ भी पौष्टिक आहार खाओगे तो उससे आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, और बाकी जैसे केले-वेले हुए, एग्स वगैरह हुए, ये चीज़ अगर आप अपनी डाइट में ऐड करोगे तो आपकी बॉडी इम्प्रूवमेंट करेगी। जी सर, थोड़ा सा एक अपने पर्सनल सवाल और है मेरा आपसे पर्सनली, जैसे आपने क्वालिफिकेशन क्या की, तो मैं क्वालिफिकेशन? मैं इंजीनियरिंग कर चुका हूँ। अच्छा, हाँ, इंजीनियरिंग कर लिया हाँ, आपने। मेरी फाइनल हो गई। जी। तो इसके साथ साथ, जिम के साथ साथ आप और भी कोई काम करते मैं जिम के साथ-साथ एक तो फिटनेस इन्फ्लुएंसर हूँ, ब्रांड एथलीट भी हूँ मैं एज इट इज़ का। और बाकी मेरी कपड़ों की एक शॉप भी है। हैं? हाँ, वो कहाँ पे है, उसके बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिए, क्योंकि अलीगढ़ के भी कुछ भाई आपको देख रहे हैं, तो उनको आसानी रहेगी आपके वहां तक जी, पहुंचने एटा के लिए। चुंगी के पास है मेरी शॉप, रॉयल क्लासिक फैशन के नाम से। जी। अच्छा, आपकी दो जो ब्रांच और हैं जिम की, वो कौन कौन सी है? एक तो एटा चुंगी के पास ही है जी। और एक अलीगढ़ में अंदर है, कृष्णा नगर अलीगढ़, में। कृष्णा नगर में। तो भाई, ये इनके बारे में आप जानते ही हैं, ये मिस्टर इंडिया हैं और कृष्णा इनका नाम है और कृष्णा ही आज हमारा नाम है, देखिए। और अपने एक ही समाज के हैं, दोनों भाई भाई हैं, एक ही नाम है। तो मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारे समाज के ऐसे युवा साथी हैं जो समाज को भी साथ लेके चल रहे हैं और अन्य अन्य समाज को भी साथ लेके चल रहे हैं, जो छत्तीसों बिरादरी के भाइयों को प्रेरित कर रहे हैं। देखो, उन्होंने बताया अभी जिम खुलवा चुके हैं, और भाई भी जैसे मिस्टर इंडिया, मिस्टर दिल्ली और मिस्टर अलीगढ़ भी रह चुके हैं भाई, मिस्टर आगरा, मिस्टर मथुरा। देखिए, हम आपको कैमरामैन थोड़ा सा दिखा दो, देखिए ये सभी भाई हैं, अंकित बघेल जो कि मिस्टर आगरा और मिस्टर मथुरा हैं, और नरेंद्र सिंह जी हैं, टीके बघेल जी हैं, और संजय सिंह जी जो कि मिस्टर इंडिया हैं। तो ये कहीं ना कहीं युवाओं के लिए एक अच्छा काम है, क्योंकि फिटनेस होना भी जरूरी है, क्योंकि कहते हैं ना, फिटनेस से ही बहुत काम किए जा सकते हैं। जैसे कि आजकल आपको भी पता है, सोशल मीडिया पे भाई भाई भी छाए हुए हैं। तो अगर बंदे के अंदर पर्सनालिटी है तो सब कुछ है। तो पर्सनालिटी पे भी थोड़ा सा ध्यान दें, और भाई ने बोल ही दिया, मैं क्या बोलूंगा, नशे पत्ते से थोड़ा सा दूरी बनाए रखें तो अच्छा रहेगा। तो बाकी इसमें कितने लड़के आते हैं, जिनका टाइम टेबल थोड़ा सा मैं। टाइम टेबल तो सुबह 5 से 10, शाम को 5 से 10 और बाकी लड़के 100 से ऊपर आते हैं। सो हाँ, तो ठीक है, बढ़िया है, क्योंकि देखो मान लो पर डे 100 बंदे आ रहे हैं भाई के पास, तो कहीं ना कहीं 100 बंदे तो अपनी मतलब पर्सनालिटी की तरफ, फिटनेस की तरफ ध्यान दे ही रहे हैं। बाकी और क्या कहना चाहेंगे, कुछ और कहना चाहेंगे?
मैं अपने तो खुद के देखो विचारों को। यही कहना चाहूंगा कि आप कोई भी ड्रीम चाहिए आपका, कोई भी सपना आपने देखा है कि मुझे लाइफ में ये बनना है, जी सर। तो आप ये मत सोचो कि मैं नहीं कर पाऊंगा या मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरे पास इसे करने के लिए ये चीज नहीं है। अगर आप करोगे ना पूरे मन से, तो सारी चीजें धीरे धीरे करके वो स्टेज बाय स्टेज आपको मिलती जाती हैं और आप उस मुकाम तक पहुंच जाएंगे। लेकिन आपको उसके लिए पूरा मतलब पागल होना पड़ता है। पागल हो गए। जब मैं मिस्टर इंडिया नहीं था, मैं बता दूं आपको, तो मैंने सोच रखा था, मैंने कहा नाम के आगे मुझे टाइटल मिस्टर इंडिया लगाना है। तो ये लगा लो कि मैं उस टाइम पूरा इतना डेडिकेटेड था कि मुझे कुछ नहीं दिखता था, मुझे केवल दिमाग में वही आता था। रात को सोता था, उससे पहले भी मेरे दिमाग में यही चलता था, मैंने कहा कब मुझे नेशनल, हाँ, मिस्टर इंडिया बन पाऊंगा मैं। और उसके लिए पूरी जी जान से मेहनत करी। 2021 में नवंबर में 2 मेडल आए मेरे, और दिसंबर में 2 मेडल आए। ऐसे करके 2021 में मैं मिस्टर इंडिया बना, बहुत खुशी हुई। बाकी भाई का कहना भी सही है कि जो परिस्थिति है उनको चेंज करते हुए आपने अगर कोई गोल हार बनाया। मत मानो लाइफ हार में, मत। मतलब हार नहीं माननी। देखो मेरा ये टैटू बना हुआ है, इसका लिखा है नेवर गिव अप लिखा है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि मतलब अगर कोई भी चीज आपने सोच ली है ना, तो जब तक उसे मत छोड़ो, जब तक कि उसे पूरा ना कर पाओ। पूरा नहीं। मैं यही कहना चाहूंगा, मतलब अगर आपने कोई चीज सोच ली, तो जब तक वो पूरी नहीं हो रही, जब तक हार नहीं माननी, चाहे कितनी बार आप फेल हो जाओ उसमें, लेकिन एक ना एक दिन, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, एक ना एक दिन आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। देखिए भाई का इंटरव्यू लिया, मुझे भी बड़ी खुशी हुई क्योंकि मैं भी भाई से चल के यहाँ मिलने आया था, पर्सनली इनके क्षेत्र में आया था। तो मैंने सोचा भाई का आप लोगों से परिचय डाल देता हूँ क्योंकि मेरा काम यही है, मैं समाज के भाइयों का परिचय डालता ही हूँ अधिकतर। तो अलीगढ़ की तरफ में आया था, तो मैंने भाई से, कृष्णा भाई से कॉल करी मैंने कि भाई थोड़ा सा टाइम निकालना है। तो भाई ने कहा आपका स्वागत है, आइए जिम पे। तो ये भाई की जिम है, हम आपको बता देते हैं, रॉयल क्लासिक के नाम से भाई की जिम है। और अगर अलीगढ़ के भाई हैं तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, कृष्णा भाई से संपर्क करें। और भाई जिम खुली हुई है आपके लिए, आइए। और भाई अब मेरा और भाई का भी यही कहना है कि अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान दीजिए। बाकी खाने के लिए चाहूंगा, भाई से अनुरोध करूंगा, भाई एक बार थोड़ा सा कुछ आपकी बोलते हैं ना जिम में पोज वाला सीन, तो कोई पोज वगैरह दे दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। आप मिस्टर इंडिया रह चुके हैं तो अच्छा सा एक पोज दे दीजिए। ये भाई ये देखिए, मेहनत इसे कहते हैं, मेहनत। ये देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। ये देखिए, बैक 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 थोड़ा सा मैंने देखा है जिमों में, मैं देखता हूँ थोड़ा बैक वाला पोज। ये देखिए, ये है मिस्टर इंडिया बनने की असली कहानी। दिखती भी है, ऐसा नहीं है दिखती नहीं है, दिखती है। देखो शरीर पे कट दिखते हैं, तो ये ऐसे ही थोड़े बन जाते हैं मिस्टर इंडिया, बहुत मेहनत करनी होती है। तो ये सर, ये इसका नाम वाम होता है ना, ये कितने का है थोड़ा बता दीजिए। नहीं यार, नहीं बताइए हमारे दर्शकों को। 18 भाई बहुत होता है, 18 हमारे तो 3-4 बन जाएंगे। कोई नहीं भाई, और हम तो बस इतना ही करेंगे, भगवान से आप ऐसे ही मेहनत करते रहें और अपने मुकाम को हासिल करें जो आपने सोच रखा है। बाकी आप लोगों से भी मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि भाई आप भी अपनी पर्सनालिटी पर विशेषकर ध्यान दें, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी है तो सब कुछ है। सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी होनी चाहिए, वो अपनी खुद की बॉडी होनी चाहिए। बॉडी। क्योंकि आपकी अगर बॉडी अच्छी है ना, तो हर चीज आपको अच्छी लगेगी। अभी आपके सपोज दैट पेट में दर्द हो रहा है, बराबर में 10 गड्डी रखी हुई है, तो आपको गड्डी अच्छी नहीं लगेगी, बस ये लगेगा मेरा पेट का दर्द ठीक हो जाए। तो ऐसे ही है, अगर आपका शरीर स्वस्थ है ना, तो सारी चीजें बहुत अच्छी है। तो उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करते रहो, सब अच्छा ही होगा। जी सर, और ऐसे ही हम आपको और न्यूज वगैरह दिखाते रहेंगे, ऐसे भाइयों से रूबरू कराते रहेंगे। ये अपनी समाज के मिस्टर इंडिया, और नाम इनका है कृष्णा बघेल, और अलीगढ़ के रहने वाले हैं। तो बाकी आपने सब कुछ जान ही लिया है भाई से। और मैं तो बस यही कहूंगा कि बस कुछ नहीं, चाहे किसी भी समाज का भाई है, बस अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान दे, शरीर स्वस्थ, जीवन मस्त। जय हिंद, जय भारत, जय श्री